নন্দ গেল পাখানে, গোয়াল গেল পাল, পুরো ভিসারিতে লাগে উঠরে नानी, रूमा मौसी की शादी हो चुकी है ना? वो वो मर गया? नहीं, उसने बोला था वो वापस आएगा। हाँ, नहीं, वो तो वो मर गया। तकदीर का लिखा तो कोई नहीं जानता ना रूमा, कि तकदीर को क्या मंजूर है। तुम्हें तो इसे ही अपनी तकदीर मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। किसके समझाने से समझेगी वो? किसके समझाने से? मैंने रामेश्वर को भेजा है उसे समझाने के लिए। दुख की बात तो ये है कि गुस्से में आप ये भी भूल गए हैं कि वो आपकी ही बेटी है। भला आपको उसकी खुशियों का ख्याल क्यों होगा? ऐसी बेटी जो माँ बाप को बदनाम कर दे, ऐसी बेटी जो बाप को समाज के सामने शर्मसार होने पर मजबूर कर दे, ऐसे बेटी की खुशियों का ख्याल कैसे रखा जा सकता है जिसने बदनामी को अपने नाम के साथ जोड़ लिया हो? रूमा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। किया है उसने। जतिन का नाम यूं ही नहीं उछलाया है। देश को आजादी मिल गई है और सारे क्रांतिकारी रिहा किए जा रहे हैं। इसी उम्मीद ने रूमा को सर उठाने पर मजबूर किया है और उसी बदनामी से बचने के लिए मैंने रूमा की शादी तय की है। आज ये शादी हर हाल में होगी। हमारी इज्जत को दागदार करने के लिए वो जतिन यहां आने की पूरी कोशिश करेगा। मैंने अपने आदमियों को आगाह कर दिया है कि वह जतिन किसी भी हाल में यहां प्रवेश न कर सके। जी बाबूजी, ऐसा ही होगा। तुम जाकर अपने सारे आदमियों को समझा दो कि जतिन किसी भी हालात में यहां ना पहुंच सके। पूरी संभावना है कि जतिन को भी सरकार से रिहाई मिल चुकी होगी। बाबूजी, मैं देख लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। जाओ, जाकर समझाओ अपनी बेटी को कि कोई भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। एक ही है वो और उसकी डोली उसके घर में जाएगी जहां हम भेजेंगे। यही रीत है और यही परंपरा है। जहां उसकी शादी तय हो गई उसे वहीं जाना है। और तुम अगर मुझे इसका जिम्मेदार समझती हो तो अच्छी तरह से सुन लो। हम तो उसकी तकदीर संवारना चाहते थे, लेकिन अपनी तकदीर में खुद ये सब रूमा ने लिखा है। खुद को संभालिए माँ जी। कैसे संभालूं खुद को बहू? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, अच्छा नहीं हो रहा है। इन लोगों के अहंकार की आग में मेरी बेटी की खुशियां और जिंदगी दोनों जलने वाली हैं। ऐसे में मैं खुद को कैसे संभालूं? बोलो। आप कर भी क्या सकती हैं माँ जी? हम औरतों को तो बोलने तक का अधिकार नहीं है। यहाँ आप रो रही हैं और वहां कमरे में रूमा जी का रो रो कर बुरा हाल है। आप इस तरह रोती रहेंगी तो उन्हें कौन समझाएगा? मैंने सुना था कि विवाह एक उत्सव होता है, लेकिन ये कौन सा उत्सव है? ऐसा लगता है कि मेरी बेटी के विवाह का उत्सव आंसुओं का उत्सव बन गया है।
हमने तुझे पढ़ा लिखा क्या दिया? तू तो ये भूल ही गई कि तू एक लड़की है जिसे अपनी मर्जी से कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। क्या आप भी मुझे दोषी समझती हैं? पता नहीं दोषी तू है या कोई और, लेकिन तू एक लड़की है और अनजाने में हुई एक छोटी सी गलती जिंदगी को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। इस बात का एहसास तुझे अब हो रहा होगा। मैंने ऐसा क्या कर दिया माँ कि बाबूजी मेरे दुश्मन बन गए? तुझे पता नहीं था कि तेरे पैदा होते ही खानदान की इज्जत आबरू और मान मर्यादा का सारा बोझ तेरे सर पर आ गया था और तू उस बोझ को उठा नहीं सकी। जतिन के बारे में सोचने से पहले तुझे ख्याल रखना चाहिए था कि तू एक लड़की है। इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए था कि खानदान की इज्जत का सारा बोझ सिर्फ तेरे कंधे पर था। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, बारात आने वाली। माँ जी, बारात आ गई, चलिए रस्में करनी है। हाँ चलो। अब लौट कर भी क्या करोगे जतिन? मेरी दुनिया तो उजड़ गई। पता नहीं ये कैसी गलती हो गई मुझसे कि मैं अपनों की नजर में भी गिरी और अपनी खुशियां भी तबाह कर बैठी। बहू, ओ बहू, बहू जाओ नाश्ते की तैयारी कर लो, तुम्हारे बाबूजी से मिलने कुछ लोग आ रहे हैं। ठीक है माँ जी। बहू तुम्हें सब कुछ बता रही थी ना कि क्या हुआ, कैसे हुआ? हाँ, वो बता रही थी कि रूमा मौसी की शादी की तैयारियां थी, बारात भी आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? रूमा मौसी पागल कैसे हो गई? घर में जब बच्चों की शादी होती है तो वो माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होता है, लेकिन वो दिन मेरे लिए सबसे बड़े दुख का दिन बन गया। मंडप सजा हुआ था, मैं और बहू रूमा को लेकर मंडप की तरफ जा रहे थे। मुझे और बहू को तो ये तक नहीं पता था कि लड़का कौन है, कैसा है, क्या है, क्योंकि हमें बताने की तो कोई जरूरत ही नहीं समझता। मैं और बहू रूमा को मंडप में लेकर आ रहे थे। रूमा के बाबूजी कुछ परेशान थे। इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः ॐ बृहदशवः मरुतः वृषेण मातरः शुभं यावानो विदधेषु जगमयः अगनिजिभवा मनवः सुरचक्षो विश्वो नो देवा अवसागमन्निः ॐ। अब ये शादी नहीं होगी सरपंच जी। इस कनकनी को हम अपने घर लेकर नहीं जाएंगे। आप कह दीजिए इन लोगों से हम ये शादी नहीं करेंगे। मेरी बेटी ने समाने की सारी ठोकरों को झेला है। मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरी बेटी को दुखों को सहन करने की शक्ति दे। कुछ ऐसा कर देना भगवान कि मेरी बेटी अपने दुखों को भुला सके। और सचमुच सचमुच भगवान ने मेरी सुन ली। और भगवान ने
रूमा को उसके दुख भूलने की शक्ति कुछ इस तरह से दी कि उसकी याददाश्त ही उससे छीन ली। और आज रूमा को उसके दुख याद ही नहीं है। नहीं नानी, ऐसा मत कहिए, बल्कि आपने तो भगवान से रूमा मौसी की खुशियां ही मांगी थी। लेकिन उसे कोई खुशी तो मिली ही नहीं ना। उसे तो ये भी याद नहीं कि सुख दुख क्या होता है। वो अपने दुखों को भुलाएगी क्या जब उसे कुछ याद ही नहीं। अरे उसे तो ये भी याद नहीं कि वो जिंदा है या मर गई। मैंने रूमा मौसी की हालत देखी है। हिम्मत से काम लीजिए नानी। शादी वाले दिन जतिन को गोली लगी थी, लेकिन रूमा मौसी की हालत ऐसे कैसे हो गई? सुना है कि रूमा मौसी की शादी हो गई थी। हाँ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कभी बाद में आना तब बताऊंगी, अब आज नहीं। ठीक है नानी। तुम्हें भी आए हुए बहुत वक्त हो गया है। जाओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा होगा। इधर किधर जा रही हो तुम? मैं रूमा मौसी को एक बार फिर देखना चाहती हूँ। अरे हमसे उनकी हालत एक बार देखी नहीं जाती और तुम दोबारा देखना चाहती हो? हाँ, शायद दोबारा देखकर उनके दुखों का अंदाजा मैं ठीक से लगा सकूं। मेरी मानो तो तुम मत देखो उन्हें। वो तो जिंदा था ना, वो वापस आया था। अचानक इस तरह चिल्लाने चीखने लगती हैं और रस्सी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हैं। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे यहाँ नहीं रहना। आप लोग इन्हें रोकते क्यों नहीं? इन्हें रोकना बहुत मुश्किल है, हम कोशिश कर चुके। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। बहुत कोशिश कर ली हमने। वो आएगा, उसने बोला था, वो जरूर आएगा। उसने बोला था हम साथ रहेंगे। हाँ, हाँ। तू कौन है? किसने भेजा है? उसने भेजा है। हाँ, हाँ। तुम्हें मेरे ससुराल वालों ने तो नहीं भेजा? हाँ? नहीं, चली जाओ, चली जाओ। क्या हुआ बिना? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें उस घर में किसी ने कुछ कहा? नहीं नानी, बल्कि वो लोग तो मुझे बहुत मानते हैं और नई मामी तो बहुत अच्छी है। तो फिर हुआ क्या? आज मैंने रूमा मौसी को देखा। उनकी वो हालत देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। ये क्या हो गया रूमा मौसी के साथ? ऐसा क्या देखा तुमने बिना? मैं कुछ नहीं बता सकती मामी। देखो, तुम्हें इस तरह जज्बाती नहीं होना चाहिए। वो तुम्हारे लिए दूर के रिश्तेदार हैं। नानी, जो दिल के करीब है वो दूर के रिश्ते कैसे हो सकते हैं? रूमा मौसी को तो मैं अपनी जैसे मानती हूँ,
लेकिन तुम कर भी क्या सकती थी? ना ही तुम उन लोगों की सोच बदल सकती थी और ना ही रूमा जी की किस्मत। तुम्हारे रोने से, दुखी होने से क्या हो जाता? जाओ, तुम हाथ मुंह धो लो। बहू, इसको अंदर ले जाओ और कुछ चाय नाश्ता करा दो। जी माँ जी। हम लोग तुम्हें वहां जाने से रोकना चाहते थे क्योंकि तुम वो सब देखकर दुखी हो जाती। छोटी मामी, उनको ऐसी हालत में देखने के बाद कोई अपने आप को दुखी होने से नहीं रोक सकता। आपने तो उन्हें इस हालत में नहीं देखा होगा ना? हाँ, देखा तो नहीं है, लेकिन सब कुछ जानती हूँ। उस घर के लोग चाहे कितनी भी बात छुपाने की कोशिश करें, पर सच तो पता लग ही जाता है ना। क्या जानती हैं आप मामी? सब कुछ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि रूमा मौसी के शादी वाले दिन इतना बड़ा हंगामा हुआ था, तो फिर क्या उनकी शादी हुई? क्योंकि शादी तो टूट गई होगी ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ वो दूल्हे और सरपंच के सामने ही हुआ। दूल्हे की तरफ से एक सरपंच ही आए थे। वो लोग शादी तोड़ना चाहते थे। एक तरफ जतिन को अस्पताल भेजा गया और यहाँ मंडप में हंगामा हो रहा था। तुम देख क्या रही हो सुमित्रा? उठाओ इसको, शादी के मंडप में बैठाओ। अब इन्हें मंडप में बैठाने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें अंदर ले जाइए। ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो आपको कहने से पहले समझ लेना चाहिए था। यहाँ ये सब हो जाने के बाद भी आप ये सोच रहे हैं कि ये शादी हो गई? क्यों नहीं होगी ये शादी? ये शादी नहीं होगी। कोई देखकर मक्खी नहीं निकलता। और हम इतने बेगैरत नहीं है कि ये सब कुछ देखने के बाद भी हम यहाँ शादी रचाएंगे। हाँ, ये शादी नहीं होगी। देखिए करुणा जी, समाज में इनका परिवार एक इज्जतदार परिवार कहा जाता है, और यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो सब छुपने वाला तो है नहीं। और वैसे भी बारातियों ने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। अब ये शादी करके अब ये अपनी इज्जत तो गवाएंगे नहीं। बड़ी इज्जत और सम्मान के साथ आप ये बारात लेकर आए हैं, और इस शादी और बारात से सबसे बड़ा सम्मान हमारा जुड़ा हुआ है। और अगर ये बारात वापस चली गई तो हमारी इज्जत नहीं रह जाएगी। ये हमारे सम्मान पर बहुत बड़ी चोट होगी। देखिए, आप हमें मजबूर मत कीजिए। आपके सम्मान को बचाने के लिए हम अपने सम्मान को गिरवी नहीं रख सकते। ये लड़की हमारे घर में बहू बनकर नहीं जाएगी। हाँ, ये शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। हाँ, ये शादी होगी और हर हाल में होगी। आप भूल गए कि आपकी औकात से ज्यादा दहेज दिया है हमने, और अगर आप बारात लेकर आए हैं तो दुल्हन लेकर ही जाएंगे। और आपने ये सोच कैसे लिया कि आप हमारी इज्जत का मजाक उड़ाते हुए ये बारात वापस लेकर जाएंगे? हम ये बारात वापस नहीं जाने देंगे। हम बारात वापस नहीं जाने देंगे। सरपंच जी, आप उस गांव के सरपंच हैं। आप मामला सुलझाने आए हैं और बिगाड़ने आए हैं। कोई बच के नहीं जा पाएगा। हम भी देखते हैं कि बारात वापस कैसे जाती है। जो यहाँ पे सब देखने को मिला है, हम ये सब सोचकर यहाँ पे नहीं आए थे कि ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। कोई हमारी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश करता है तो उसका वही हश्र होता है जो अभी आपने यहां देखा। हमारा नाम भी करुणा बरुआ है, और आप हमारे सामने ये कह रहे हैं कि आप बारात वापस लेकर जाएंगे। कैसे लेकर चले जाएंगे? देखिए, जो बीत गया वो बीत गया। आप रिश्ता जोड़ने आए, रिश्ते को ठोकर मत मारिए। शादी संपन्न करवाइए
इसी में हमारा और आपका दोनों का सम्मान है। समझाइए सरपंच जी। चलिए ठीक है, आप लड़की को मंडप में बिठाइए, विवाह संपन्न होने दीजिए। हम इस सब के बारे में बाद में सोचेंगे। उनके रुतबे और डर की वजह से लड़के वालों ने शादी तो कर ली। दूसरे दिन रूमा की विदाई भी हो गई। अगर शादी हो गई थी तो रूमा मौसी की हालत ऐसी क्यों है? और उनका बच्चा? डर और दबाव में किए गए रिश्ते का अंजाम ऐसा ही होता है। लड़के वालों ने रूमा को 5 महीने उनके घर में रखा और वही रूमा पेट से हो गई। शायद बदला लेने के लिए वो लोग यही चाहते थे। उन लोगों ने रूमा के साथ इतने बुरे बर्ताव किए कि जुर्म सहते सहते रूमा पागल हो गई। और जब वो पेट से हुई तो ये कहकर उन्होंने रूमा को यहाँ भेज दिया कि बच्चा उनका नहीं, जतिन का है। रूमा मौसी पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं वो? जतिन तो जेल से छूटकर आया था ना? हाँ, जतिन 5-6 साल के बाद एक दिन पहले ही जेल से छूटकर आया था। तो बच्चा जतिन के होने का तो सवाल ही नहीं उठता। सीधी बात है, बदला लेने के लिए उन्होंने ये इल्जाम लगाया जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। उन लोगों के अहंकार के कारण आज रूमा मौसी की जिंदगी बर्बाद हो गई। हाँ, ऐसा ही हुआ। उन्होंने रूमा को रखने से मना कर दिया और अब ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। तब से रूमा यही है। समय ज्यादा हो जाने की वजह से उस बच्चे से छुटकारा भी पा नहीं सकते थे। अब पैदा होने के बाद उस बच्चे का क्या होगा किसी को नहीं पता। रूमा मौसी की ऐसी हालत होने के बावजूद उन लोगों ने उन्हें घर में क्यों रखा? हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? उनका इलाज क्यों नहीं करवाया? अब क्या सोचकर उन लोगों ने रूमा को घर में रखा है, ये तो वही लोग समझ सकते हैं। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। रोमा, आराम से, ये तुम्हारे लिए है बेटी। ये कैसी सजा है? अब तो तुम ना कुछ सुनती हो ना कुछ समझती हो। आप मेरी ये बेरंग चिट्ठी डाल देंगे? बेरंग क्यों? मैं इस पर डाक टिकट लगा कर डाल दूंगा। नहीं नहीं मामा जी, इसे ऐसे ही डालिएगा।